जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए। दिसंबर के जो कि तीसरे रविवार को हम फिर से इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा हुआ है, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ अनेक स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस आराधना के लिए। धन्यवाद देते प्रभु कि जब आप इस धरती पर आपने जन्म लिया, स्वर्गदूतों ने आपकी स्तुति और प्रशंसा की। पृथ्वी पर उतर आए और लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा की कि परमेश्वर इस जगत में उतर आया है। आकाश में महिमा, पृथ्वी पर शांति, अमन और चैन का सुसमाचार उन्होंने सुनाया। आज प्रभु जी, आज आप भी हमें बुलाते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा का बखान करने वाले, प्रोक्लेम करने वाले हम बन सके। आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन भाई बहनों को सौंपते जो आज आराधना में लीड करते हैं, उन पर अपना विशेष अभिषेक देना, वचन की सेवकाई पर अपने आशीष दे। हम सब की अगुवाई कर, हमारी विनतियों को सुन। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए जो कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और वर्शिप टीम के साथ हम प्रभु की स्तुति और महिमा के गीत गाते हुए इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर की महिमा करें। ऐ अमन के राजकुमार, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। राजकुमार
प्रभु यीशु महान, है प्रभु यीशु महान, है प्रभु यीशु महान। यीशु मसीह की जय। आइए मिलकर आनंद मनाए कि प्रभु यीशु आया है। आनंद मनाओ, यीशु आया है, जगत का राजा है आया। ज़मीन आसमान स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। हमको पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पे है। ज़मीन आसमान स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। ज़मीन आसमान स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु यीशु मसीह की जय। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। इस गीत द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों वो मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम अपने बाइबल को खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 8 से लेकर 20 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 से लेकर 20 तक। लूक चैप्टर 2 बिगिनिंग एट वर्स 8 to 20। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटे हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने इस बात को जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों में उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने सारी बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। जिस मसीह के चरणों में झुके आसमां और जिसकी महिमा गाए जमीन, उसके जैसा कोई नहीं। प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे
पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सर्व सामर्थ्य प्रभु, इस प्रार्थना समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन को स्वीकार कर हमारे हृदय को तेरे प्यार से भर दे प्रभु, ताकि हम तेरे इस अनोखे प्यार को औरों के साथ बांट सकें। तुझसे आने वाले हर आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। आज का जो संदेश है वो है द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का बखान या सुसमाचार का सुनाया जाना। सुसमाचार, गुड न्यूज़ जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? अच्छा समाचार। जब किसी के घर में जो कि बच्चा पैदा होता है, जब आपको फ़ोन रिसीव होता है या जब संदेश मिलता है कि एक बालक पैदा हुआ है, आप खुश हो जाते हैं। यह आपके लिए क्या है? गुड न्यूज़ है। आपसे कहा जाए कि आपको बोनस चेक मिला है तो आप खुश होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके बेटे के लिए एक अच्छी लड़की मिली है, रिश्ता पक्का हुआ है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। यदि कोई कहे कि हाँ आपके रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है, तो वो बुरा समाचार है, वो सुसमाचार नहीं है। वैसे ही बाइबल में अगर आप देखें तो परमेश्वर का एक कंप्लीट बाइबल सुसमाचार का पैकेज है, और इसमें परमेश्वर अपने लोगों से अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में वो बातें करता है। इब्रानियों के पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उस वचन में अगर आप पढ़ें उसके पहले अध्याय में, तो लिखा हुआ है कि पहले जमाने में या अनादि काल में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से बातें करता था, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें करता था। हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स के द्वारा या नबियों के द्वारा बातें करता था। लेकिन लिखा हुआ है इन अंत के दिनों में वो हमारे साथ अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है। बाइबल क्या है? न्यू टेस्टामेंट क्या है? नया नियम क्या है? इट्स ए कंप्लीट गुड न्यूज़ पैकेज। तो पहला 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की जो इंजील है वो सुसमाचार है, गुड न्यूज़, जिसको ग्रीक भाषा में इवेंजल कहते हैं, जिससे हमें शब्द मिलता है इवेंजलिज्म, यानी कि जाकर सुसमाचार को औरों को बताना, बखान करना कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। अब कहीं भी देखिए, अब जहाँ कहीं भी आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे, जब भी यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कार्य किया या जो कुछ भी उसने कार्य किया और चंगाई देने के बाद लोगों से कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। कुछ जगह उसने हिदायत दी कि जाकर गांव में या लोगों को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हम यहाँ देखते हैं कि दो पार्टीज है या दो ग्रुप है। एक जो कि स्वर्गदूतों का दल है और दूसरा जो है हम देखते हैं चरवाओं का जो कि एक दल है। दोनों ने जो कि सुसमाचार को जो कि सुना, एक ने सुसमाचार सुनाया और दूसरों ने सुना। एक ने परमेश्वर की महिमा की, एक कहते हुए आकाश में और पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा और शांति और अमन और चैन का जो कि पैगाम सुनाया। वहां पर हम देखते हैं कि जो चरवाओं ने सुनकर जाकर उन्होंने भेंट की, देखा और फिर वापस जाकर गांव में और अपने रिश्तेदारी में या अपने जो कि आसपास के क्षेत्र में यीशु का बखान किया कि हमने एक ऐसे बालक को देखा है जिसके जो कि चेहरे पे नूर है, जिसके चेहरे पे जो कि चमक है और रोशनी है। और स्वर्गदूतों ने बताया कि जो कि जगत का उद्धार करता है। और हम इस मैसेज को आपके लिए शेयर करना चाहते हैं या इस मैसेज को बांटते हैं। जो वचन आज पढ़ा गया है लूका रचित सुसमाचार 2:8 से 20 में, वहां लिखा हुआ है कि कुछ गडरिये रात के समय अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और अचानक एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई पड़ा और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे से सारा डर निकल गया है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में जैसे जो कि नबियों ने जो कि भविष्यवाणी की थी, आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है और तुम्हारे लिए एक बालक, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन वॉज बाय द एंजल्स। पहला बखान सुसमाचार के बारे में स्वर्गदूतों के द्वारा हुआ। उन्होंने जो कि जाहिर किया या बताया कि परमेश्वर उद्धारकर्ता इस संसार में पैदा हो चुका है। आज बाइबल भी यही बात मुझे और आपको बताती है कि आज सन 2020, जबकि इस मुश्किल घड़ी में हम हैं, हम जानते हैं कि चारों ओर जो कि हर वक्त जब भी हम सुनते हैं केवल एक ही जो कि शब्द सुनाई पड़ता है, वो है कोविड या कोरोना। और ये हमारे लिए जो कि सुसमाचार नहीं है, दुखद समाचार है, क्योंकि आसपास में, अगल बगल में, हमारे शहर में, जो कि राष्ट्र में, पूरी दुनिया में अनेक लोग जो कि मर चुके हैं। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके बीचों बीच इस क्रिसमस के समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें जो कि याद दिलाता है या हमें जो कि चेतावनी देता है या हमें जो कि वो बताना चाहता है कि कोरोना के अलावा और भी समाचार है, कोविड के अलावा और भी कुछ है जो परमेश्वर करना चाहता है। आज देखिए, दुनिया इतना व्यस्त हो गए हैं, हम जब भी मुंह खोलते, जब भी बात करते हैं, चाहे पड़ोसी के साथ हो, अपने दफ्तर में हो, खाने के समय हो, परिवार में हो, या मोबाइल पर हो, या जो कि टीवी में हो, हमारा दिमाग केवल एक ही न्यूज़ से भरा हुआ है, कोरोना, और उसका दूसरा है वैक्सीन कब आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए जो एक उद्धारकर्ता जो कि जन्मा है। स्वर्गदूतों ने बताया इस पूरे जो कि गड़बड़ी के जो कि समय में परमेश्वर एक सुसमाचार, एक शुभ समाचार देता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे जो कि सारे दुखों से, दर्द से, बीमारी से, पीड़ा से छुटकारा देने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया और आज वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें केवल इस बात को पहचानना है, जानना है और उसे स्वीकार करना है। कहता है कि जो कि स्वर्गदूत कहते हैं कि दाऊद के जो कि नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीहा है। ही इज द रिडीमर। वो छुड़ाने वाला है, तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें जो कि पापों से छुड़ाएगा, तुम्हारे हर जो कि दुख तकलीफ से जो कि छुटकारा देगा, हर बीमारी से छुटकारा देगा। क्योंकि लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में कि उसने हमारी सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया, उसने कोड़े खाई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। होने वाले नहीं हैं, हो जाएंगे नहीं है, बल्कि हो चुके हैं। और ये जो कि महामारी का समय भी निकल जाएगा। ये सुसमाचार स्वर्गदूतों ने दिया। दे प्रोक्लेम दैट ए मेसाया इज बॉर्न। एक मसीहा जो है पैदा हुआ है। और तब लिखा हुआ है एकाएक पूरे एक दल इकट्ठा हुआ और वो जो कि परमेश्वर की स्तुति और गुणगान करने लगे। वो जो कि अक्सर जो कि हम क्रिसमस कैरल्स गाते हैं, ग्लोरिया इन एक्सेलसिस डियो, जो कि लिखा हुआ है आकाश में परमेश्वर की
महिमा और पृथ्वी पर शांति, अमन, चैन का जो कि सुसमाचार सुनाया। हम क्या सुना रहे हैं आज? हम क्या सुनाने वाले हैं? कि देखो आज न्यूज़ आया है कि जो कि वैक्सीन आ चुका है, कौन से कंपनी ने जो कि वैक्सीन तैयार किया है, या क्या जो कि होने वाला है। लेकिन वचन कहता है कि हम क्या सुनाएंगे? क्या हम ये बता सकते हैं कि क्रिसमस के समय, चाहे हमारे पड़ोस में हो, चाहे जो कि अगल बगल में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, क्या हम बता सकते हैं कि फॉर ऑल दीज थिंग्स देयर इज अ सेवियर? इन सभी बातों के लिए एक उद्धार करता है और उसका नाम यीशु है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 2 नाम दिए गए थे। एक उसका नाम यीशु रखना, जो कि तुम्हें सारे पापों से छुटकारा देगा, और उसका नाम इम्मानुएल, यानी परमेश्वर आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके आजू बाजू में है। गॉड इज विथ यू, विद इन यू, एंड ही एनकम्पासेस अराउंड यू। हम यहां पे देखते हैं कि जो कि स्वर्गदूतों ने जब ये सुसमाचार सुनाया तो लिखा हुआ है वर्स 15 में, अगर आप पढ़ें, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर इस बालक को देखें। जो बातें हमने जो कि सुना है या सुनी है स्वर्गदूतों के द्वारा, उसे अपनी आंखों से देखें। आज क्या हम जो कि सुनने वाले और देखने वाले बन सकते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, परमेश्वर की महिमा को जो कि देखने वाले क्या हम बन सकते? लिखा हुआ है, और जिस प्रभु ने हमें बताया है, देखें कि और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और उस बालक को जो कि चरनी में पड़े हुए जो कि उन्होंने देखा। दे सॉ द चाइल्ड इन द मेंजर एंड इट सेज दे वर ग्लैड, वे खुश हुए। और जो कुछ भी उस बालक के बारे में कहा गया था वो सत्य था। और वर्स 18 में लिखा हुआ है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से में जो गडरियों ने उन्हें कही आश्चर्य किया। ये जो कि गडरिये चुपचाप नहीं रहे, आपस में भी उन्होंने बात की, जाकर उन्होंने जो कि यीशु का दर्शन किया, और उसके बाद लिखा हुआ है वे बाहर निकले बहुत ही खुशी के साथ। बाहर जाकर जो कि गीत गा रहे थे, हो सकता है जो कि हर एक को जाकर बता रहे थे, हिलाकर बता रहे थे, देखो आज हमारे साथ ये हुआ, हमने ये देखा, हमने उस बालक को देखा, उद्धारकर्ता को, जो हमारा छुड़ाने वाला, जो मसीहा है, जो इजराइल देश का मसीहा है, जो हमारा मसीहा है, वो पैदा हुआ। जो आज जो कि आप गीत जो कि आप सुन रहे थे, बैतलहम के जो कि छोटी नगरिया में चमका तारा रे, आओ खुशी मनाएं क्योंकि यीशु जन्मा है। अलग अलग जो कि गीतों को आपने सुना, और क्या जो कि लिखा हुआ है, गुनहगारों को जो कि देने सहारा, इस जगत में जो कि तारनहारा जो कि आया है, मुझे और आपको जो कि गुनाहों से छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको जो कि पाप के बंधन से जो कि छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ है। और हमें चुप नहीं बैठना है। लिखा हुआ है कि जो कि वो गडरिये चुपचाप नहीं थे, सब जगह जाकर उन्होंने जो कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही जो है कि ऊंची आवाज में जो कि चिल्लाकर कह रहे होंगे आपस में, वी हैव सीन क्राइस्ट, हमने मसीहा को देखा है। मैं प्रियो इस वचन को देखिए, वर्स 19, परंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में छुपाए रखा। लेकिन गडरिये वैसे छुपा नहीं रखा, और गडरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। मैं प्रियो, जब आप आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, जब आप वापस आप अपने नॉर्मल लाइफ में लौटेंगे, आज आराधना के बाद वापस जाएंगे, वापस जो कि अपने काम पे लग जाएंगे, या कुछ ना कुछ जो कि चीज में आप जो कि व्यस्त हो जाएंगे, जब आप लौटने लगेंगे अपने जिंदगी की ओर, क्या आपको जो कि याद रहेगा कि आपके लिए एक मसीहा पैदा हुआ था? क्या आप जो कि इस सुसमाचार का बखान आप औरों से करेंगे, औरों को बताएंगे कि यीशु कौन है, कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है? या चुपचाप जो कि आप जैसे अपने दिल में रख के कहेंगे ओ यीशु मेरे लिए है, काफी है? नहीं, लिखा हुआ है गडरियों ने जो कि दे प्रोक्लेम्ड, सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, दे प्रोक्लेम्ड ऑन अर्थ, द फर्स्ट ग्रुप प्रोक्लेम्ड फ्रॉम हेवन। वो जो कि स्वर्गदूतों ने जो कि स्वर्ग से सुसमाचार लेके आए और स्वर्गीय समाचार को दिया। लेकिन गडरियों ने क्या किया?
पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी के समाचार को सुना और जाकर उन्होंने जो कि यीशु को देखा और उस समाचार को पृथ्वी के चारों ओर जो कि फैला दिया। यीशु ने अपनी आखिरी आज्ञा उसने ये दी कि जाओ जगत के चारों कोने में मैं सुसमाचार फैलाओ। यरूशलेम से लेकर दुनिया के छोर तक, दुनिया के कोने तक मेरा जो कि सुसमाचार सुनो। जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें कलीसिया में लाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, ताकि वो जो कि आत्मिक प्रगति कर सके। मैं प्रियो, हम कैसे जो कि लोग क्या जो कि हम सुनाएंगे, क्या बकान करेंगे? अभी just going actually just talk only about corona and the vaccine and what is happening and what is not happening. कोरोना हुआ है, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, या हम ये बताएंगे कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमारा मसीह जो है आज से 2020 साल पहले जन्मा था आपके लिए, आपके जो कि कष्ट दुख सबको हर लेने के लिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लिखा हुआ वचन में ये सब होना अनिवार्य है, तब अंत आएगा। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में पहली बार आया, लेकिन दूसरी बार जो कि न्यायकर्ता के रूप में आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। वो गीत हम गाते, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, और जो धर्मी है उनको अपने साथ ले जाएगा और जगत पर राज्य करेगा। मैं प्रियो, आज यीशु मसीह केवल जो कि जगत पर नहीं, कलीसिया पर नहीं, लेकिन आपके परिवार में, आपके दिल पर जो कि वो राज्य करे, ये मेरी जो कि प्रभु से विनती है। गडरियों ने देखा, गडरियों ने जाना पहचाना, और जाकर जो कि बालक के सामने उन्होंने जो कि दंडवत की और उन्होंने जो कि परमेश्वर की महिमा की। आज हम क्या कर सकते? क्या हम चुपचाप बैठेंगे? यदि आपको याद है कि जब यीशु मसीह जो कि यरूशलेम में राजाओं के राजा के रूप में प्रवेश कर रहे थे, लोग जो कि चिल्ला रहे थे होसन्ना, प्रभु की महिमा हो कह रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा इनको चुप करवाओ, ये क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा अगर ये जो कि चुप हो जाएंगे तो पत्थर जो कि चिल्ला उठेंगे, पत्थर जो कि बखान करेंगे, पृथ्वी जो कि बखान करेगी कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। क्या आप जो कि मौन धारण करके बैठे रहेंगे? क्या आप जो कि नहीं चाहेंगे कि जो कि आप गली गली में जाएं, जो कि जहां कहीं भी आप हैं सुसमाचार सुनाएं? यीशु मसीह जो कि कुचले वर्ग के लिए, दलितों के लिए, पीड़ित के लिए वो आया, ताकि उन्हें जो कि उनकी दुर्दशा से जो कि उन्हें उठाएं। आज प्रभु मुझे और आपको भी जो कि उठाना चाहता है, वो मेरा और आपका उद्धार करता है। गडर ने जाकर सुसमाचार फैलाया, स्वर्गदूतों ने आकर जो कि सुसमाचार फैलाया कि एक राजा जन्मा है, आओ झूमो खुशी से, नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ है। आपके लिए, मेरे लिए एक मुंजी, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। विश्वास कीजिए, प्रभु के आशीष को पाइए। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम खुशी के साथ झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप आज से 2020 साल पहले इस धरती पर प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में आपने जन्म लिया। आपने क्रूस को धारण कर लिया ताकि प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आपके कोड़े खाने से हम उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, आज मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिन्होंने भी प्रभु जी आपके वचन को सुना है, उन स्वर्गदूतों के समान, गडरियों के समान हम प्रोक्लेमर्स बने। हम मौन धारण करके चुपचाप बैठने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी आपके वचन को बताने वाले, गवाही देने वाले, प्रभु जी औरों को यीशु के बारे में बताने वाले बन सके। आज के वचन पर प्रभु आपने आशीष, धन्यवाद देते। उन गडरियों के समान प्रभु जी हमें विश्वास दे, उन गडरियों के समान प्रभु हमें हिम्मत दे, उन गडरियों के समान प्रभु जी हमें वो दिल दे कि हम दिल से आपके प्रभु जी आपकी आराधना कर सके, दिल से आप प्रभु जी हम आपके दंडवत कर सके, दिल से आपकी स्तुति आराधना कर सके। मुंह देखा आराधना ना करें, लेकिन प्रभु जी दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से हम आपकी प्रभु जी आराधना कर सके, आपको जानने हारे हो सके। उन भाई बहनों को लिए प्रार्थना करता जो आज पहली बार प्रभु जी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु जी उनके दिल में भी प्रभु तू जन्म ले,
प्रभु जी हम चाहते कि तेरा अभिषेक हो, तेरी महिमा हो। आज हमारे प्रभु जी मन में तो जन्म ले, ये प्रभु जी हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे, आमीन। 2000 वर्ष पहले एक पावन शांति रात को स्वर्ग से एक सौगात आया जिसने सारे संसार को खुशियों से भर दिया। आज हम उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह फिर एक बार हम सबके हृदय में जन्म लेकर हमारे जीवन को नए उल्लास से भर देंगे। शांति की रात, पावन ये रात, लाल जन्मा मरिया ने आज, आया पालनहारा इस धरती पर। नाचे जन जन सारे पुलकित होकर, लाया यीशु सुख की सरगम, यीशु का हो स्वागतम। शांति की रात, खुशियों की रात, आज स्वर्ग से आई सौगात। अंबर और धरती पर पूजा संगीत, आया वो बालक जो सबका है मीत। यीशु आया नव जीवन लाया, हर दिल में उजाला छाया। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए जो कि हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आया था, उसके आने से हमने उद्धार पाया। वही अद्वैत परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपको शांति, आनंद और खुशियां प्रदान करें। यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक आप सभी के बीच में होती रहे, आमीन।